नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के नवम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में जब कभी भी केतु नवम भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यंत शुभ और सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में, इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हम राहु की चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने राहु और केतु दोनों के ही सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करी। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों और नियमों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हम फलादेशों पर ही बात करेंगे, फलादेशों की ही चर्चा करेंगे। जब कभी भी राहु और केतु की हम बात करते हैं तो देखिए, यह 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में स्थित होते हैं उसके अनुसार यह फल प्रदान किया करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उसके अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, केतु के साथ अथवा राहु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो जाता है तो यह उनके भी फलों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह नवम भाव में स्थित हो रहा है। इट मीन्स कि नवम भाव के सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। नवम भाव भाग्य स्थान होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना देने वाला हो जाता है। ऐसे लोग जितने मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करते हैं उससे कई गुना होकर ऐसे लोगों को प्राप्ति भी हो जाती है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग कोई नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, एक सफल कार्य की भी शुरुआत कर लेते हैं। इट मीन्स कि ऐसा कार्य जो कि आगे जाकर उनके लिए माइलस्टोन बन जाता है। इस प्रकार की शुरुआत दिलाने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। दूसरा, केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उसके स्वामी के अनुसार भी यह फल प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर शुक्र की राशि स्थित हो रही है, शुक्र के अनुसार भी यह फल प्रदान करने वाला बन जाता है। शुक्र यदि शुभ स्थानों में होता है तो यह केतु भी शुभ ही फल प्रदान करेगा। यदि यही शुक्र नकारात्मक स्थानों पर पहुंच जाता है तो यह केतु भी नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। मान लीजिए प्रथम भाव में स्थित हो जाता है, तो जब कभी भी प्रथम भाव में और कन्या राशि पर शुक्र स्थित हो जाता है तो अपनी नीच की स्थिति को यह प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, भाग्य की हानि करा देने वाला भी हो जाता है, कोई नया कार्य कराकर उसमें नुकसान कराने वाला भी यह बन जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि करने वाला भी हो जाता है, और इसी के साथ ऐसे लोगों को दुख, विपत्ति और परेशानियों का अनुभव कराने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि द्वितीय भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है, तो केतु अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को अत्यधिक सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। अपनी भोग दशा में ऐसा केतु व्यक्ति को आर्थिक रूप से अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। धन प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है, धनी बना देने वाला भी यह हो जाता है। तृतीय भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। अत्यधिक उन्नति करने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे ऐसे लोगों को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सांसारिक भोगों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। वाहन, भूमि और भवन का सुख भी प्रदान कर देने वाला और माता का सुख भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि पंचम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देता है, पद, महत्वाकांक्षा और संतान को प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को पद का लाभ भी प्रदान कर देता है, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण भी करा देता है। ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी भी होते हैं। अपनी बुद्धि, ज्ञान और विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे लोग उच्च उपलब्धि को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। ये षष्ठम भाव में शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि सप्तम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है और उच्च की राशि पर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक भाग्यशाली बना देता है। ऐसे लोगों को कोई नए कार्य की शुरुआत भी करा देता है जिससे कि वह उच्च उपलब्धि को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं।
ऐसे लोगों को नई नौकरी दिला सकता है, नया बिजनेस करा सकता है। ऐसे लोग केतु की भोग दशा के दौरान अत्यधिक उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं, उत्तरोत्तर सफलता को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। यदि अष्टम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान कुछ नकारात्मक फलों को भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है, पीड़ाएं, कष्ट और कार्यों में रुकावट का कारक बन जाता है। यदि नवम भाव में स्वग्रही होकर शुक्र स्थित हो जाता है तो यह एक अत्यंत शुभ परिणाम को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली बना देता है। ऐसे लोग केतु की भोग दशा के दौरान और शुक्र की भी भोग दशा के दौरान उत्तरोत्तर उन्नति करते ही रहते हैं। अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने वाले भी ऐसे लोग हो जाते हैं। यदि दशम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में अत्यंत सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कर्म क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। यदि एकादश भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को धन का लाभ भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है, लाभान्वित करने वाला बन जाता है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है, आय के अन्य स्रोत का निर्माण करने वाला भी यह बन जाता है। यदि द्वादश भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग अथवा किसी एमएनसी कंपनी से मिलकर ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं और उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है। सूर्य यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी होकर जब कभी केतु के साथ नवम भाव में स्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा में हो जाता है, परंतु ऐसे लोगों के भाग्य में कुछ कमी लाने वाला भी हो जाएगा। ऐसे लोगों को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात सफलता प्राप्त होती है। यदि एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा स्थित हो जाता है तो देखिए जब कभी भी केतु और चंद्रमा का संयोग बनता है, युति संबंध बनता है तो यह चंद्र ग्रहण नामक योग का निर्माण करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से लाभान्वित कर देने वाला भी हो जाएगा। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल देखिए यहाँ पर अष्टम भाव का भी स्वामी हो रहा है और तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है। अत्यंत नकारात्मक होकर जब यह केतु के साथ स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को कुछ दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ कराने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों के जीवन को कुछ संघर्षमय बना देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर लग्नेश होकर और दशम भाव का स्वामी होकर जब नवम भाव में स्थित हो जाता है तो सर्वोत्तम शुभ फल प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाला भी हो जाता है, सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचाने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में उत्तरोत्तर उन्नति करा देने वाला भी हो जाएगा। ऐसे लोगों को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, पद का लाभ प्रदान कर देने वाला भी यह हो जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी होकर और सप्तम भाव का स्वामी होकर जब नवम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को अत्यंत सौभाग्यशाली बना देता है। वाहन, भूमि और भवन का सुख प्रदान कर देने वाला बन जाता है, सांसारिक भोगों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, सांसारिक भोगों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष भी ऐसे लोगों को सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को एक सहयोगी और प्रतिभाशाली जीवन साथी भी प्राप्त होता है और ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहता है। यदि शुक्र ही स्थित हो जाता है, शुक्र देखिए यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी होकर, नवम भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ ही स्थित हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को भाग्यशाली बना देने वाला हो जाता है, उत्तरोत्तर उन्नति और सफलता प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ये शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी होकर और षष्ठम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में जब बैठता है तो ऐसे लोगों को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विवेकशील होते हैं, अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक का प्रयोग यह
उच्च सफलता को प्राप्त करने में करते हैं। इट मीन्स कि ऐसे लोग अत्यधिक सफल भी हो जाते हैं, परंतु ऐसे लोगों को कुछ रोग, ऋण और शत्रुओं से ग्रसित कर देने वाला भी ऐसा योग बन जाता है। ऐसे लोगों के शत्रु इन पर हावी रहते हैं। ऐसे लोगों की सफलता में कुछ लोगों का हाथ होता है, अथवा ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से भी कुछ ऋण लेना पड़ सकता है, अथवा ऐसे लोगों को रोग भी प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। केतु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस अथवा प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, अथवा किडनी से संबंधित भी रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, जब कभी आपको केतु का उपाय करना है तो उससे पूर्व आपको 2 उपाय करने होंगे। सबसे पहले तो केतु जिस भाव में स्थित है उस भाव का भावेश, इट मीन्स कि यहाँ हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र का उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, शुक्र पर हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए हैं। कन्या लग्न के विभिन्न भावों में शुक्र की स्थिति पर भी हमने आपको 12 वीडियो तैयार किए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो को देख लीजिएगा, उसका विश्लेषण कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, आवश्यकता होने पर उसका उपाय कर लें। तत्पश्चात आपको ये देखना है कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह भी युति संबंध बनाकर बैठ गया है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। उसका भी उपाय आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप संबंधित वीडियो को देखिएगा। उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे, उन उपायों को आप कर लीजिएगा। तत्पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, अपने भोजन की थाली में से 1 रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वो कुत्ते को प्रदान कर दें। ऐसा आप यदि प्रतिदिन करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करिए कन्या लग्न के 9वें भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कन्या लग्न के 10वें भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।